नमस्कार। आज फिर से एक नई कहानी की शुरुआत करते हैं और आज की कहानी है प्रेम सूत्र और यह मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी है। कहानी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी पत्नी की तारीफ़ सुनना बहुत अच्छा लगता है और ये सब पाश्चात्य कल्चर का ही प्रभाव है। आज समय बदल गया है और लोग बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी पत्नियों की तारीफ़ सुन के उन्हें बहुत अच्छा लगता है, जितनी उनकी कीर्ति भी उनको अच्छी नहीं लगती है। ऐसे ही एक व्यक्ति है पशुपतिनाथ और वो अपनी पत्नी से कहते हैं तुम्हें चलना नहीं है, चलो। मैं उनकी पत्नी जो होती है वो कहती है कि मैं नहीं चलूँगी। तो वो कहते हैं नहीं चलो, क्योंकि तुमने कृष्णा से वादा किया था और कृष्णा एक लड़की होती है, कृष्णा से वादा किया था कि तुम आओगे, तुम नहीं चल रही हो और तुम चलोगी, लोग तुम्हारी तारीफ़ करेंगे और मुझे बहुत अच्छा लगेगा। जैसे ही कृष्णा का नाम सुनती है तो इसकी आग बबूला हो जाती है और इतनी इसकी चिंगारी उठती। कहते तुमने मुझे कृष्णा के लिए कहा था कि मैं केस संभालो और कृष्णा के लिए सजने के लिए कहा, तुम्हें जाना हो तुम जाओ, मैं उस कृष्णा के लिए नहीं जाऊँगी। और ये नहीं जाती है और अपने उब्बन में ही रहती है और कहती यहाँ रुको, मैं तुमको वीणा सुनाऊँगी और तुम यहीं पर रुको। नहीं, वो अपना सस्ता समरता है और अपनी कार तैयार खड़ी होती है, उस कार से चला जाता है। अब ये अकेले बैठे तो उब्बन इसको काटने को दौड़ता है और इसकी सास माँ के पास जाती है और कहती है माँ चले कुछ टहल के आते हैं। अंदर से इसका मन जल रहा था, लेकिन बाहर इसका जो कपड़े पहन रखे थे इसने और जो बाहर से गुनगुना रही थी, ऐसा प्रतीत करा रही थी कि ये बहुत खुश है। लेकिन अंदर जाती है, देखती है कि पशुपतिनाथ वहाँ पर नहीं है और यहाँ पर दो लड़कियाँ होती हैं। एक का नाम होता है कृष्णा। तो कृष्णा होता क्या है कि कृष्णा एक लड़की होती और इसका नाम प्रभा होता है। तो जैसे ही कार ये से ही तांगा जाते हुए देखती हैं, ये दोनों वहाँ बहनें होती हैं, वो भी उब्बन में टहल रही होती हैं। उनका अपना बंगले में उब्बन होता है और इसको जैसे ही इसकी तांगा गाड़ी देखती है, इसके पास आती है और सास माँ से इसको छीन लेती, कहती चलो प्रभा मेरे साथ चलो, थोड़ी देर टहलो। तो ये देखती आसपास वाकई में वहाँ पशुपतिनाथ नहीं आता। तो वार्तालाप शुरू होते, कहते अभी पशुपतिनाथ जी आए थे, उन्होंने नमस्कार किया और वो सीधे चले गए और उन्होंने यहाँ पर रुके नहीं। बताइए रिश्तेदार में भी कभी ऐसा होता है कि आओ तो रुको तो कम से कम बातचीत। तो कहता हाँ, ये समाज जो है वो रिश्तेदारों का भी दुश्मन है, प्रभा कहती है। वार्तालाप होती है तो जो कृष्णा होती है, दो बहनें होती हैं। कृष्णा जो होती है प्रभा से कहती है, जो पशुपतिनाथ की पत्नी होती है उससे कहती है कि तुम पर ये गुलाबी साड़ी अच्छी नहीं लग रही है, किसने ला के दी? कहले वो आपके पशुपतिनाथ ने ला के दी। कहले हाँ, उनकी पसंद तो ऐसे, अभी लाल पगड़ी पहनकर यहीं से गुजरे हैं। तो होता क्या है कि वार्तालाप होती है और ये चली आती है और इसका मन बहुत जलता है और अपनी बेटी के पास आती है। इसकी छोटी सी बेटी होती है, उसकी बेटी को गले लगाकर रोने लगती है। बहुत इसके दया आती है और कहती है बेटी देखो, तुम मुझसे तुम पापा जो तुम्हारे हैं वो छीनने वाले लोग हैं, वो छीन लेंगे। और बड़ा इसका हृदय जो होता है वो मार्मिक हो जाता है और अपनी बेटी को हृदय से गले लगा लेती है। फिर क्या होता है कि फिर इस कहानी के दूसरे सीन में जो पशुपतिनाथ होते हैं किसी दिन उस उब्बन में चले जाते हैं और कृष्णा के पास जाकर अपना प्रेम आलाप करने लगते हैं। तो कृष्णा कहती है कि तुम्हें जो भी कहना है साफ शब्दों में कहो, और क्योंकि मुझे गिड़गिड़ाकर रोने वाले लोग अच्छे नहीं लगते, गिड़गिड़ाकर कहने वाले लोग अच्छे नहीं लगते। तो ये कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुमसे शादी करना चाहता हूँ। कहते हो फिर तुम्हारी जो प्रभा है उसने अगर सुन लिया तो बड़ी आफत हो जाएगी, और फिर प्रभा के प्रति तुम्हारा क्या है? तो कहते हैं नहीं, मैं तुम्हारा उपासक हूँ। तो ऐसे ऐसे बातें कहते, ये सब बातें मुझसे न करिए, अगर प्रभा ने सुन लिया तो आफत आ जाएगी। तो ये किसी तरीके से उसको वहाँ से भगा देती है और ये चले आते हैं और फिर इनकी हालत और ख़राब हो जाती है दिन ब दिन। एक दिन प्रभा के हाथ, जब प्रभा पशुपतिनाथ के कपड़े धुल रही होती है तो कोर्ट से उनके कागज़ मिल जाता है, जो उनका प्रेम पत्र होता है, जो उन्हें कृष्णा के लिए लिखा होता है। अब उसके काटो तो खून नहीं और उसका हृदय और मार्मिक हो जाता है, वो और दुख उसके अंदर आ जाता है। होता क्या है, समय बीतता है कि जो पशुपतिनाथ होते हैं वो पागल से हो जाते हैं। एक दिन अपनी पत्नी को बुलाकर सारी व्यथा कहते मैं कृष्णा से शादी करने वाला हूँ और मैं तुमको भी साथ में रखूँगा। तो वो कहती है कि बहुत ही उसके पैरों के नीचे की ज़मीन खिसक जाती है, बहुत ही आंखों में आंसू गिरने लगते हैं। तो कहती है ठीक है, मुझे आपका साथ नहीं चाहिए, मुझे मेरी माँ के पास जाना, मैं अपनी माँ के पास चली जाऊँगी, लेकिन मेरी बच्ची शांता मुझे दे दो। वो शांता को लेती चली जाती है।
अब कृष्णा इधर पशुपतिनाथ से शादी नहीं करती है, तब तक कृष्णा जो पशुपतिनाथ जो होते हैं फिर ऐसे प्रेम विलाप से खिन्न होकर ये यूरोप चले जाते हैं और वहाँ पर एक क्लर्क की नौकरी कर लेते हैं और क्लर्क की नौकरी करने के बाद एक अंग्रेज़ से शादी कर लेते हैं। अब वहाँ पर जब अंग्रेज़ से शादी कर लेते हैं तो कुछ दिन अंग्रेज़ इनके साथ रहती है और कुछ दिन के बाद अंग्रेज़ छोड़कर इन्हें चली जाती है, दूसरे व्यक्ति से शादी कर लेती है। इधर इसको 14 वर्ष बीत जाते हैं, शांता बड़ी हो जाती है, 14 साल की हो जाती है। शांता देखती है कि उसकी माँ जो है प्रभा पत्र पढ़ रही होती है, रोज़ पत्र पढ़ा करती है, तो वो जानती है कि ये पत्र कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है, समय बदल चुका होता है। और शांता अब 14-15 साल की लड़की हो जाती है, तो अपनी माँ से कई बार पूछती है ये पत्र किसके हैं, ये को बता दूँ ये पत्र वो हैं। जब ये जो पशुपतिनाथ होता है इसे यूरोप में नौकरी मिल जाती है और यूरोप में शादी कर लेता है और शादी करने के बाद इसकी जो अंग्रेज पत्नी होती है इसे छोड़कर दूसरे से शादी कर लेती है, तो उसके बिछो में ये पत्र लिखता है कि मैं आऊँगा और मैं तुमसे साथ रहना चाहता हूँ मगर, और ये सब प्रेम भरे पत्र होते हैं जिनको ये पढ़ा करती है। फिर क्या होता है कि वो ये इंडिया चले भी आते हैं, लेकिन जो प्रभा होती है वो इनके साथ नहीं रहती है। अब शांता बड़ी हो चुकी थी, शादी की नौबत आई थी। अब शांता के लिए रिश्ते देख रही थी, लेकिन ये सोच रही थी कि क्या मेरी हालत जो हुई है क्या मेरी बेटी की भी वही हालत होगी, तो इस डर से ये बहुत सारे रिश्तों को इग्नोर करती थी। एक समय आया कि इसको एक रिश्ता बहुत अच्छे घर से आया, इसको अच्छा लगा और इसने एक पत्र लिखा और पत्र लिखने के बाद इसने कहा कि पत्र अपने पिताजी के पास ले जाओ। जब तक पिताजी थे जर्जर अवस्था में हो चुके थे, पिताजी की तबीयत ख़राब रहती थी, लेकिन पिताजी प्रभा के साथ नहीं रहते थे। तो ये शांता उसको पत्र लिखती है और कहती है अपने पिताजी के पास ले जाओ और कहना कि एक रिश्ता आया, ऐसी ऐसी बात है। तो वो शांता जो छोटी बच्ची अब बड़ी हो चुकी 16-17 साल की, वो जब पत्र लेके जाती है तो भाई पत्र क्या होता है कि पत्र पढ़ता है, उसकी आंखों में आंसू हो जाते हैं, उसे अपने जीवन में किए के सारे बहुत कामों का पछतावा होता है। लेकिन होता क्या है कि अब समय बीत चुका होता है, तो ये पत्र देखता और कहता है तुम्हारी माँ ने अगर तुम्हारे लिए कुछ चुना होगा बहुत अच्छा चुना होगा, मेरी सहमत की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम जाओ और अपनी माँ से कहना कि मुझे अपने किए का पछतावा है, तुम तो चली जाओगी अपनी माँ को छोड़कर, लेकिन तुम्हारी जो माँ है वो अकेली रह जाएगी और मैंने जीवन भर उसके लिए कुछ नहीं कर पाया, लेकिन क्या तुम अपनी माँ से ये कह सकती हो कि वो किसके बिना रहेगी, वो अगर चाहे तो मेरे साथ रह सकती। वो भी पत्र लिखता और उसकी माँ को दे देता है और वो पत्र माँ के पास वो ले जाती है। माँ उस पत्र को पढ़ती है, उसके आँख में आंसू आते हैं और यहीं से कहानी का समापन हो जाता है। और बताइएगा ये कहानी आपको कैसी लगी है। कहानी का नाम है प्रेम सूत्र। होता क्या है कि फिर इस कहानी के अंत में जो उस लड़की की शादी हो जाती है और माँ भी जो है उस पशुपतिनाथ के साथ रहने लगती। तो जो प्रेम सूत्र है वो कभी टूटता नहीं है, प्रेम सूत्र बंधा रहता है। प्रेम है तो बिछो नहीं होता है, प्रेम रहता है तो बिछो का कहीं कुछ नहीं होता। अगर जो बिछो हो जाए तो वो प्रेम नहीं। तो ये मुंशी प्रेमचंद ने कहानी लिखी थी, इसका नाम था प्रेम सूत्र। नमस्कार।